सरपंच जी, हिसाब तो देना ही पड़ेगा और अगर नहीं दिया तो हम कलेक्टर साहब तक जाएंगे। गंगा के किनारे बसा था सुखपुर गांव, जहां हवा में मेहनत की खुशबू और खेतों में हरियाली थी। लेकिन इस गांव का सरपंच रामलाल अपने लालच की वजह से गांव वालों के लिए अभिशाप बन चुका था। वह सरकारी योजनाओं का पैसा हड़पता, गरीबों की जमीन पर कब्जा करता और गांव की हर छोटी बड़ी चीज में अपना हिस्सा मांगता। गांव वाले उससे डरते थे, लेकिन एक छोटी सी किरण थी जो इस अंधेरे को चीरने की ठान चुकी थी। इस बार तो सरकार ने गांव की नई सड़क के लिए 5 लाख रुपए भेजे हैं। सुन, आधा मेरे खेत में डाल दो, बाकी से कोई कच्ची सड़क बनवा देंगे। गांव वाले क्या ही कर लेंगे, चुपचाप सह लेंगे जैसे हमेशा सहते आए हैं। ये सुखपुर मेरी जागीर है और मैं यहाँ का राजा। अरे अरे सरपंच जी, आपकी चालाकी के आगे तो बड़े बड़े शहरों के सेठ भी फीके पड़ जाएं। आप कहें तो मैं आज ही बैंक में बात कर लूं और आधा पैसा आपके खाते में डलवा दूं। लेकिन वो छोटी सी लड़की पिछली बार स्कूल के फंड के बारे में पंचायत में सवाल उठा रही थी। कहीं इस बार भी वो शोर ना मचाए। उसकी जुबान तो तलवार की तरह चलती है। अरे उस नन्ही से चींटी से डरूं? वो क्या कर लेगी मेरे खिलाफ? एक छोटी सी लड़की जिसके पास ना ताकत है न रसूख। अगली पंचायत में उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर कभी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगी। हरिया, तू बस अपना काम कर, गांव वालों पर नजर रख और ये सुनिश्चित कर कि मेरे खिलाफ कोई बोलने की जुर्रत ना करे। उधर किरण अपने भाई मंगल के साथ खेत में काम कर रही थी। उसकी आंखों में गांव के लिए सपने थे। उसे पता चला कि सड़क के लिए आए पैसे में फिर से गड़बड़ी हो रही है। उसने सावित्री अम्मा से सलाह लेने का फैसला किया। अम्मा, रामलाल जी फिर से पैसा खा रहे हैं। गांव की सड़क टूटी पड़ी है, बारिश में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, कीचड़ में फिसल कर कई लोग चोटिल हो चुके हैं। 5 लाख रुपए आए थे, लेकिन वो अपनी जेब भर रहे हैं। मैंने सुना है कि आधा पैसा उन्होंने पहले ही निकाल लिया। अम्मा, ये अन्याय अब और नहीं सहा जाता। हमें कुछ करना होगा। बताइए, हम क्या करें? बेटी, लालच का पेड़ ऊंचा तो होता है, लेकिन उसकी जड़ें कमज़ोर होती हैं। रामलाल भले ही ताकतवर लगता हो, लेकिन उसका लालच ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने गांव को लूटा है, लेकिन अब समय आ गया है कि गांव वाले एकजुट होकर उसका हिसाब मांगें। किरण, तुम में हिम्मत है और तुम्हारी आवाज़ में सच की ताकत। पंचायत में जाओ, सच सामने लाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ और गांव के लोग भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन अम्मा, रामलाल जी का रसूख बहुत बड़ा है। उसके पास जिला मुख्यालय में लोग हैं। अगर हमने कुछ किया तो वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। मेरे पास बस एक छोटा सा खेत है, अगर वो उस पर कब्जा कर लेगा तो हमारा क्या होगा? किरण अभी छोटी है, उसे तो समझ नहीं है, लेकिन मैं तो जानता हूं ना कि रामलाल कितना खतरनाक है। मंगल, डर के आगे जीत है। रामलाल का रसूख तभी तक है जब तक गांव वाले चुप रहते हैं। किरण का हौसला, तुम्हारा साथ और गांव वालों की एकता मिल जाए तो रामलाल का लालच धूल में मिल जाएगा। सच की ताकत से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। बेटा, डर को मन से निकाल दो और अपनी बहन के साथ खड़े हो। किरण ने गांव वालों को चुपके चुपके एकजुट करना शुरू किया। उसने बच्चों, महिलाओं और किसानों से बात की।
सभी रामलाल के जुल्मों से तंग थे। पंचायत का दिन आया। रामलाल ने सोचा कि इस बार भी वह अपनी बात मनवा लेगा, लेकिन किरण ने उसकी योजना पर पानी फेर दिया। गांव वालों, सड़क का काम शुरू होने वाला है, बस थोड़ा समय दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग तो जानते हैं मैं हमेशा गांव के भले के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। ये पंचायत भवन, ये गांव की शान, सब मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सड़क जल्दी बन जाएगी। झूठ! सरपंच जी, अपनी मेहनत नहीं, आपका लालच गांव को बर्बाद कर रहा है। 5 लाख रुपए आए थे सड़क के लिए, लेकिन काम अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ? ये कागजात कहाँ हैं? कितना पैसा खर्च हुआ? इसका हिसाब क्यों नहीं दिया गया? क्या सारा पैसा आपकी जेब में गया? गांव वाले मूर्ख नहीं हैं। गांव वाले चौंक गए। रामलाल का चेहरा लाल हो गया। उसने किरण को डांटने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसका साथ दिया। अरे अरे छोटी सी लड़की, तू सरपंच जी को बदनाम कर रही है। तुझे क्या पता पंचायत का काम कैसे होता है? चुप रह, नहीं तो गांव में तेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। सरपंच जी ने गांव के लिए कितना कुछ किया है और तू उन पर इल्जाम लगा रही है। हरिया, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। मेरी बहन सच बोल रही है। हमने कागजात देखे हैं। सड़क के लिए आए 5 लाख रुपए का हिसाब दो, स्कूल के फंड का हिसाब दो, नहर के पैसों का हिसाब दो। तुम और रामलाल मिलकर गांव को लूट रहे हो, लेकिन अब नहीं, हम गांव वाले चुप नहीं रहेंगे। सावित्री ने भी बीच में बोलकर गांव वालों का हौसला बढ़ाया। उसने बताया कि रामलाल ने पहले भी स्कूल, बिजली और पानी की योजनाओं का पैसा हड़पा था। गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। रामलाल, तुम्हारा लालच अब नहीं चलेगा। हम सब मिलकर तुम्हारी शिकायत करेंगे। सच सामने जरूर आएगा। अरे मैंने क्या किया? सब गलत फहमी है, मैं हिसाब दे दूंगा। तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। मैंने तो गांव के लिए दिन रात मेहनत की है। ये कागजात, ये सब झूठे हैं। ये कागजात झूठ नहीं बोलते सरपंच जी। हिसाब तो देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो हम कलेक्टर साहब तक जाएंगे। गांव का एक एक आदमी आपके खिलाफ खड़ा है। अब आपकी हवेली की चमक नहीं, गांव की एकता की ताकत दिखेगी। रामलाल की सारी चालों नाकाम हो गई। गांव वालों ने एकजुट होकर उसकी शिकायत जिला अधिकारी से की। जांच हुई और रामलाल के काले कारनामे सामने आए। उसे सरपंच के पद से हटा दिया गया और जेल की सजा सुनाई गई। हरिया भी अपनी करतूतों की सजा भुगतने को मंजूर हो गया। किरण की हिम्मत और गांव वालों की एकता ने सुखपुर को एक नई रोशनी दी। किरण, तूने तो कमाल ही कर दिया। मैं तो डर रहा था, लेकिन तूने साबित कर दिया कि हिम्मत के आगे कोई ताकत नहीं टिकती। अब हमारा गांव सचमुच सुखपुर बनेगा। भैया, ये जीत मेरी अकेले की नहीं, पूरे गांव की है। जब सब एक साथ खड़े हुए तो रामलाल जी का लालच हार गया। अब हम अपने गांव को और बेहतर बनाएंगे। बेटी, तुमने साबित कर दिया कि छोटा सूरज भी बड़ा अंधेरा मिटा सकता है। तुम्हारी हिम्मत ने गांव को नई रोशनी दी। अब सुखपुर का हर बच्चा तुम्हारी तरह हिम्मत वाला बनेगा। सुखपुर में अब नई सड़क बनी, स्कूल में बच्चे हंसते खेलते दिखे और गांव में खुशहाली लौट आई। किरण की कहानी गांव-गांव में फैली और लोग समझ गए कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और सच की ताकत से कोई नहीं जीत सकता। सुखपुर अब सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एकता और हिम्मत की मिसाल बन गया।